तो दोस्तों कैसे हैं, स्वागत है आपका इंडो मैथमेटिक्स में। और मैं अभी बता रहा था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका क्वेश्चन चल रहा है। तो ये 5.3 एक्सरसाइज है, इसमें 5 क्वेश्चन बता चुका हूँ और 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 6 है या 7 है। तो आता हूँ फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 6th क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन करते हैं। अब बोल क्या आ रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म जानते हैं एपी का क्या होता है, सॉल्यूशन में दिया हुआ है। ए जो है वो कितना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। पहले फर्स्ट का बात हो रहा है, बाद में लास्ट का था। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 17 एंड लास्ट टर्म हम जानते हैं, लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। तो ए एन दिया हुआ है 350 रिस्पेक्टिवली। बोला इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। तो ये डी जो है, सॉरी डी कितना है, ये 9 दिया हुआ। कॉमन डिफरेंस इज 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन का बात हो रहा है, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म है। तो एन पूछा है क्या है, एंड व्हाट इज देयर सम, एंड इसका जो है एस एन सम क्या होगा, और सम पूछा है कि सम क्या होगा। ठीक है ना, सम भी निकालना है आपको। दिया हुआ एन, ए और डी, इससे आपको निकालना है एन, और जब एन निकल जाएगा तो एस एन फिर निकल जाएगा। अब आइए पॉइंट पर डायरेक्ट। तो चूंकि ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखिए ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बस एक एन बच गया। तो रखते हैं वैल्यू। ए एन का वैल्यू है 350, ए का वैल्यू दिया हुआ है 17, इधर 350 ये एन का, इसका 17, अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू जो है यहाँ 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर आइए 350, इधर जो है 350 रहने देते हैं, 17 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 9। या फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये 333 बचेगा। ठीक है, 350 में से 17 माइनस कीजिएगा, 333, इधर n माइनस 1 और अपॉन 9। या नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसलिए n माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, 333 और अपॉन 9। इधर ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इससे काटेंगे तो क्या होगा, 9 3 27, यहाँ 6 बचा, इसमें से 27 6 33 होता है, इधर फिर 3 है तो 6, मतलब ये 63 हुआ। 63 में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 9 7 63। तो n माइनस 1 का वैल्यू हो गया 63। तो n का वैल्यू क्या होगा, इसलिए n इज इक्वल टू 63 और प्लस 1 मतलब कि 64। तब आपको बोला था कि n इज इक्वल टू क्या है, तो n इज इक्वल टू 64। तो ये पहला तो आ गया n। अब नाउ एस एन इज इक्वल टू, जब एस एन का दो फॉर्मूला यूज करते हैं, एक होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर an दिया रहता है, an जहाँ पर दिया रहता है तो ये होता है n बाई 2 इंटू a प्लस an। इससे ये शॉर्ट हो जाता है थोड़ा, नहीं तो फिर से पूरा d और n सब का वैल्यू, a का वैल्यू रखना पड़ेगा, उसके बाद निकालना, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। n का वैल्यू अभी निकला, क्या निकला, 64। तो ये 64 और डिवाइडेड बाई 2 और इंटू a का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है 17, अब प्लस an का वैल्यू 350, तो इसे 350 रख लिए। तो अब इसको ऐसा कीजिए, ये जो है 32 कटा तो 64 का, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 367। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एस एन का वैल्यू आपका निकल जाएगा 367 और मल्टीप्लाइड बाई 32। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बेहतर रहेगा। अब इतना तो आगे कर सकते हैं ना, क्योंकि ये फिर हम मल्टीप्लिकेशन करने जाएं तो फिर नेक्स्ट स्टेप में कुछ टाइम लग जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। इसमें आइए नेक्स्ट, और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सही से पढ़ेगा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। कोई एपी दिया हुआ है, मतलब एपी होगा, उसके फर्स्ट 22 टर्म का जो है सम निकालना है। उसमें लेकिन कंडीशन दे दिया है 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and the second 22nd terms is 149। इसमें 22 टर्म का सम निकालना है।
तो आपसे 22 टर्म का पूछा है, जिसमें 22वां टर्म बोल दिया है 149 है। 22वां टर्म अगर टोटल 22 है, उसमें 22वां टर्म दिया है, मतलब वो लास्ट टर्म है। नंबर ऑफ टर्म ही 22 है, उसमें लास्ट टर्म ही दिया हुआ है, मतलब 22वां टर्म, तो वो लास्ट टर्म हुआ। और डी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया हुआ है डी इज इक्वल टू ये है, और A22 इज इक्वल टू है 149। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। हमें फाइंड करना है सम ऑफ द 21st टर्म, मतलब कि 22nd टर्म। S22 आपको निकालना है। सम ऑफ द n टर्म का मतलब होता है Sn, सम ऑफ द n टर्म, लेकिन सम ऑफ द 22 टर्म बोला है, तो S22 होगा। अब इसको फाइंड करना है, तो पहले आपको इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। S22 को an का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन आपको जब n रहता है तो आपको यहाँ पे a क्या है 22, तो a 22 है, इसलिए a 22 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ n था तो a प्लस n माइनस 1 हुआ, एक माइनस करके n में से। जब यहाँ 22 है तो a प्लस क्या होगा 22 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 22 माइनस 1 क्या हो a प्लस 21 डी, एक घटा, इधर A22 का वैल्यू क्या है 149, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया a प्लस 21 और इंटू डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, डी का वैल्यू यहाँ 7, तो 149। इसलिए a इज इक्वल टू क्या होगा, a को इधर रहने दिए, इधर 149 है तो अभी लिख रहे हैं 149, और 21 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, तो वो होता है 147, 147। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि अगर 7 को 1 से कीजिएगा 7 और 7 को 2 से कीजिएगा 14, तो 147, और ये 147 इधर आके क्या हो गया माइनस कर लिए, डायरेक्ट इस स्टेप में इस सबको इस साइड ले आए हैं, तो 149 में से घट जाएगा, तो 149 में से घटेगा 147 तक क्या बचेगा, a इज इक्वल टू आपका हो गया 2, इसलिए a जो है आपका 2 आ गया। आपको निकालना क्या है S22, तो नाउ S22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको an जब गिवन रहता है तो क्या होता है n/2, चलिए Sn का फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं, n/2 इंटू a प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। और Sn की जगह हमें निकालना है S22, तो S22 इज इक्वल टू, जब यहाँ n है तो यहाँ n, अगर यहाँ 22 है तो यहाँ भी 22/2 और इंटू a का वैल्यू अभी निकला है 2, अब प्लस an का वैल्यू क्या है, ये 149, तो ये 149 है। इससे कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम्स, तो ये हो गया 11 और इंटू 2 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 151, और 151 को आप क्या कीजिए, इसी तरह जैसे यहाँ बोले थे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, या कीजिएगा, नहीं तो कर दे रहा हूँ। 11 को 1 से करेंगे तो 11 में से 1 हो गया तो 1 बचा, फिर 11 को 5 से करेंगे तो 55, और एक ये है 56, तो बचा 56 में से ये 6 ले लिए, 6 यहाँ 5 बचा आपको। अब 11 को 1 से करेंगे तो 11 और 5 कितना 16, तो ये हो गया 16, मतलब 1661। आपका जो है S22 22 टर्म का जो सम हुआ ना आपका, वो हो गया आपका 1661। यही आपका आंसर। आप इस दोनों को क्वेश्चन को लिखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो तो हो गया 6 7 और 8 है, ये 9। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और क्वेश्चन को बनाइए, आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। यहां देखिएगा 51 टर्म का सम बोलना है फाइंड करने के लिए, और बोला वो सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म इतना इतना दिया हुआ, बस दो करनी, जब दो चीज दिए हुआ दो इक्वेशन बनेगा, बन जाएगा, सिंपल है। देखिए आपको फाइंड करने को क्या कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब कि आपको निकालना है S51, ये आपको फाइंड करने को कहा है कि निकालिए। और कंडीशन आपको दे दिया है कि एंड गिवन है आपको कि सेकेंड टर्म, मतलब कि A2 क्या होता है, A प्लस D होता है, यहाँ 2 रहता है तो उसको एक कम करके D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है
14, ये A2 दिए हुआ सेकेंड टर्म एंड A3 दिया हुआ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। A3 मतलब कि A प्लस क्या होता है 2D, एक कम करके D, और ये दिया हुआ है आपको 18, यहाँ दिया हुआ है ना, तो इसको माने फर्स्ट, इसको माने सेकेंड। तो अब जब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल A प्लस D, यहाँ A भी है यहाँ भी AD है, तो जब दो इक्वेशन है दो वेरिएबल रहता है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 14 है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 है। तो आप ये लिखिए, ये कैंसिल कर दिए A से A, और यहाँ D में से 2D घटा तो क्या बचा माइनस D, और 14 में से 18 घटेगा तो -4 बचेगा, तो माइनस से माइनस गया तो D इज इक्वल टू क्या हो गया 4, आपको D आ गया। अब इस D को इस दोनों इक्वेशन में कहीं भी पुट कीजिए, यहाँ जो है तो आप पुट करने पर क्या आएगा, आपको A का वैल्यू निकल जाएगा। तो नाउ क्या कर रहे हैं, D का वैल्यू इसमें रख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या होगा A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, तो A का वैल्यू भी आपको आ गया 10। आपको निकालना है S51, तो इसलिए Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2, अगर an दिया नहीं रहता है तो होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और हमें निकालना है इस n के जगह निकालना है क्या S51, तो इसलिए S51 का क्या हो जाएगा, n है तो यहाँ n, अगर 51 है तो यहाँ 51/2 इंटू 2, और a का वैल्यू क्या निकला है 2 इंटू a 10, अब प्लस यहाँ पे थोड़ा बढ़ा ले रहे हैं इसको, ये मिटा के, और n माइनस 1, तो n कितना है 51 और -1 और इंटू d का वैल्यू क्या निकला है यहाँ 4, तो ये 4 हो गया। तो आप इसको 51/2 इसी तरह रहने दिए, 20 को मतलब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 50 में से 51 में से 1 गया 50, और इंटू 4, चलते रहिए इसी तरह 51/2, और ये 20 और प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 200, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि थोड़ा अगर लंबा हो रहा है तो S51 क्या होगा, S51 जो है हो जाएगा 51/2, और इसको दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा 220, अच्छा है कि 420 नहीं है, चलिए। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 110, तो 51 इंटू 110, तो मल्टीप्लाई करो 51 से 0 मतलब कि 0, और 51 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा, 1 को लिख लिए बचा 5, और 51 को फिर 1 से, तो 51 और 5 56, तो आपका आ गया S51 जो आया, मतलब फर्स्ट 51 टर्म का जो सम है वो आपका आ गया आंसर 5610, 5610, ये आपका आंसर हुआ। आप इसको लिखिए, और मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, तो उधर क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, अब लिखिए इसको। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बोला इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म का मतलब क्या लिखेंगे S7, फर्स्ट n टर्म या n टर्म का सम होता है Sn, तो फर्स्ट 7 टर्म का सम जैसे आए तो वहां पर S ले आना है। n टर्म होता है, अगर nवां टर्म बोलेगा कि उसका इतना पद 5वां 10वां पद, तो उसमें A7 A5 होता है, जो भी पद बोलेगा, लेकिन जैसे सम का टर्म है तो वहां पर S आपको घुसा देना है, S से सम होता है। तो S7 बराबर क्या दिया हुआ आपको, बोला है if the sum of the first 7 term of an AP is 49, मतलब ये दे दिया आपको 49, और क्या बोला and that of 17th term is 249, और इसी का बोला है कि S17 जो है वो दे दिया है 289, 289, ठीक है, ये दे दिया। तो बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, तो हमें फाइंड करना बोला है, इसलिए सॉरी एंड Sn जो बोला है आपको कि ये आपको निकालना है nth टर्म का सम क्या होगा। तो आइए इस इक्वेशन से ही चलते हैं, जो ऊपर में दिया हुआ उसी से चलते हैं। तो ऊपर में दिया हुआ है
S7, तो S7 क्या होगा, जब Sn का फॉर्मूला होता है n/2, तो जब 7 है तो ये हो जाएगा 7/2 और इंटू 2a प्लस n-1 होता है, जब n यहाँ रहता है, यहाँ 7 है तो मतलब 7-1 और इंटू d, तो d हो गया। तो S7 तो आपको दिया हुआ है, कितना है वो है 49, इधर हो गया 7/2 इंटू 2a अब प्लस, ध्यान दीजिए 7-1 6 और इंटू डी, ये हो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम में एक काम कर सकते हैं कि इधर भी 2 कॉमन आएगा, यहाँ भी 2 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 और इंटू 2 इधर हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है ना। यहाँ 6 में से 2 ले लिया कॉमन तो 3 बचा, और यहाँ ये कैंसिल, और ये 7 जो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये हो जाएगा 49 और डिवाइडेड बाय, अभी इसमें रहने देते हैं इस टर्म नेक्स्ट स्टेप में, 49 और अपन 7 और इधर a प्लस 3d बचा, क्योंकि 2 से तो 2 कैंसिल, 7 इसके नीचे आ गया, बाकी ये वाला टर्म ही बचा, तो ये कैंसिल हुआ 7 टाइम में ही कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या होगा 7, तो ये एक आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा a प्लस 3d और यहाँ 7, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। नाउ दिया एक तो और कंडीशन दिया हुआ है ना, क्या S17, तो S17 यहाँ 7 था तो 7/2, 17 है तो ये 17/2 इंटू 2a प्लस यहाँ 7 था 7-1, यहाँ 17 है तो 17-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला जैसे होता है Sn का वो हो गया। अब S17 का वैल्यू क्या दिया हुआ 289, तो ये हो गया 289 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये हो गया 17/2 और 2a प्लस 17 में से एक घटा 16 और ये d तो है ही। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ फिर इसी तरह से अंदर से क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 8 जा 16 होता है, 2 तो है, तो यहाँ ले लिए 17/2 और इधर 2 कॉमन लेके बाहर निकाले, तो इधर बचा 2 ले लिए तो a बचा, यहाँ 2 ले लिए तो 8d बचा, तो इससे 2 से 2 कैंसिल, इधर 289 चल रहा है। या नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं 289, ये 17 जो है इस साइड इसके मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 से 2 तक कैंसिल हो ही गया। अब बचा कौन सा टर्म, ये वाला बचा, तो a प्लस 8d, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 17 ये 289 होता है, 17 का स्क्वायर, तो एक 17 कट गया तो 17 ये 289 होता है, a प्लस 3d, इसलिए a प्लस 3d इसी चीज को लिख लेना अच्छा सजा के, तो हो गया कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 17। तो एक इक्वेशन ये हुआ, एक इक्वेशन ये हुआ, 2 इक्वेशन हो गया, और 2 वेरिएबल है ad और ad, तो सॉल्व कर लेंगे, तो कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा लिखिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिएगा ये एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, 2 इक्वेशन है, तो चल रहे हैं नाउ ये अलग क्वेश्चन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चल रहा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और दूसरा है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, यहाँ a प्लस 3d नहीं होगा, यहाँ a प्लस 8d, ध्यान दे लीजिए a प्लस 8d, ऊपर देख लीजिए, ऊपर से चलते आ रहे हैं 8d a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना है 17, ठीक है। अब इसमें क्या करें, माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो ये हो गया कैंसिल, 3d में से 8d घट रहा तो क्या हो जाए, माइनस में 5d बचा, क्योंकि माइनस वाले का साइन बढ़ा, और यहाँ 7 में से माइनस 17 घटा तो माइनस 10 बचा, दोनों तरफ माइनस से उड़ा दिए, तो d इज इक्वल टू क्या हुआ 10/5, मतलब कि कैंसिल हो गया 2, इसलिए d इज इक्वल टू जो हो गया वो 2 हो गया। अब d का वैल्यू निकल गया, तो इसमें पुट कीजिए, मतलब ये d को उठा के इस इक्वेशन में या उस इक्वेशन में पुट करने पर, तो पुट d इज इक्वल टू 2 इन 1 में पुट कर रहे हैं, तो 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू जो है
यहाँ निकला ना 2, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो a क्या हो जाएगा, इसलिए a इज इक्वल टू 7, ये जो है 7 और 6 इधर जाएगा तो 3 दूना 6 इधर आके -6 हो गया, तो -6 हुआ, कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू आ गया और d का वैल्यू आ गया। हमें फाइंड करना क्या है, एस एन निकालना है। तो एस एन क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है फॉर्मूला। अब आपको एस एन तो फाइंड करना है, तो n बाई 2, क्योंकि n भी आपको दिया हुआ नहीं है, तो n बाई 2 इंटू 2 और a का वैल्यू क्या निकला आपको, ये 1, तो 2 इंटू 1 अब प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दे रहे हैं, ठीक है 2 रख दे रहे हैं। तो ये एक मिनट, किसी का कॉल आ रहा है, और देखिएगा ये एस एन में n बाई 2 इंटू 2 और 2 जो है a का वैल्यू 1 है और प्लस n माइनस 1 है इंटू d का वैल्यू क्या है 2 है। तो अब ये को सिंप्लीफाई करना है, तो n बाई 2 इंटू 1 क्या होता है 2, अब प्लस 2 को अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n, और 2 को -1 से करेंगे तो -2, -2 और +2 क्या होगा कैंसिल, तो आपको बचा n बाई 2, अंदर में बचा 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा आपको यहाँ n, बाकी अंदर n, तो मल्टीप्लाई हो गया n स्क्वायर, तो आपको निकालना क्या था Sn, तो Sn का वैल्यू क्या हो गया n स्क्वायर, बस आपका यही आंसर हो गया। तो आप लिखिए इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन को सही से देखिए और बोल क्या रहा है उसको समझने का कोशिश कीजिए। बोला शो डेट a1 a2 डॉट डॉट an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, an दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इसमें आप शो करना है आप इसको कि a1 a2 जो है AP बना रहा है, ये हमको शो करके दिखाना है। तो सिंपल है, कोई बड़का चीज़ नहीं है, आप देखिए और समझिए सॉल्यूशन। आप दिया क्या हुआ an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ये आपको an दिया हुआ, तो अब हम n के जगह 1 रख रहे हैं तो हमें क्या निकलेगा a1 निकलेगा, तो n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। जब हम पुट n इज इक्वल टू 1, जब n का वैल्यू 1 पुट किए तो ये क्या हुआ a1 इज इक्वल टू क्या हो यहाँ 3 प्लस, जब n के जगह 1 रखें यहाँ 1 आ गया तो फिर यहाँ भी तो 1 आएगा, तो ये 4 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 3 और 4 इंटू 1 4, तो 3 प्लस 4 क्या हो गया 7। अगर हम पुट कर रहे हैं n का वैल्यू 2, अगर n का वैल्यू हम 2 डाल रहे हैं तो क्या होगा, n का वैल्यू 2 डाल रहे हैं तो ये होगा a2 इज इक्वल टू, ये तो 3 है क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उसी तरह रहने दिए 4 और इंटू n का वैल्यू क्या रखना है 2, तो ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू 2 क्या होता है 8, तो ये हो गया 8, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 11। 3-4 टर्म बना के देख ले रहे हैं कि वो AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नाउ अब पुट कर रहे हैं n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 जब पुट कर रहे हैं तो क्या होगा a3 होगा, n की जगह 3 रख रहे हैं तो a3 इज इक्वल टू क्या होगा 3, क्योंकि ये कांस्टेंट है 3 या प्लस 4 इंटू 3, तो ये हो गया 3 अब प्लस 4 इंटू 3 क्या होता है 12, तो ये 12 ऐड करने पर क्या होगा 15, तो a1 7 a2 11 a3 15। तो अब हम चेक करते हैं कि ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यही तो बोला a1 a2 डॉट डॉट an तो अभी हमें यहाँ दिया हुआ, तो इससे पहले वाले टर्म को हम चेक कर रहे हैं कि वो AP बना रहा है कि नहीं। तो हम AP के लिए क्या कंडीशन होता है 4n AP क्या होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ये क्या होता है बराबर होता है जब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म का डिफरेंस और आगे फोर्थ टर्म थर्ड टर्म का डिफरेंस, ये सब बराबर होता है। तो देखिए सेकेंड टर्म क्या है, ये a2 11 है और माइनस a1 क्या है 7 है, तो ये हो गया इधर आइए a3 क्या है, ये a3 निकला है 15 है, तो ये है 15 और माइनस a2 क्या है 11 है,
तो दोनों तरफ देखिएगा, इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, मतलब ये D है जो डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि ये AP फॉर्म कर रहा है। बस हमें यही शो करना था कि पहला वाले में कि ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो AP फॉर्म करने के लिए हमें पता है कि उसका अगर D सही आ रहा है, जो वैल्यू हम ला रहे हैं, अगर सब में D का डिफरेंस जो है मतलब सबका कॉमन है तो वो AP में है। अगर डिफरेंस अगर अलग अलग होता तो वो AP में नहीं होता। इसलिए हम 3 को करके देख लिए कि वो सही है कि नहीं है। अब आगे आइए दूसरा इसके लिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये दिया हुआ है n दिया हुआ है 9 माइनस 5n, ये दिया हुआ है। इसमें भी हमें पुट n इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 रखें। जब n का वैल्यू 1 रखें तो ये a1 हुआ, n के जगह 1 रखें तो a1 हो गया। ये तो 9 कांस्टेंट है, माइनस 5 n के जगह क्या है 1 रखा गया, तो ये 9 माइनस 5 माइनस 5 इंटू 1 क्या होता है 5, तो 9 माइनस 5 क्या होता है 4। तो पहला टर्म तो आ गया AP का 4, पुट n इज इक्वल टू 2, n का वैल्यू क्या कर रहे हैं आप 2 रख रहे हैं, तो n का वैल्यू 2 रखने पर क्या हो रहा है, अपने मन से रख रहे हैं सिंगल रेगुलर एक सीक्वेंस में 1 2 3, क्योंकि इस तरह A1 A2 A3 हमें आ जाएगा। तो जब n का वैल्यू 2 रखें तो A2 हो गया, ये 9 माइनस 9 जो है माइनस 5 इंटू n के जगह 2 रखें, n के जगह 2, तो 9 माइनस ये कितना हो गया 10, ये घटेगा तो -1 बचेगा, 5 दूना 10, माइनस में 9 में से 10 घट रहा है, एक माइनस में जा रहा है। अगला टर्म आइए ना, पुट n इज इक्वल टू 3। अब n का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं 3 पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा A3 हो जाएगा। A3 जब हम n के जगह 3 रखें तो A3 इज इक्वल टू 9 तो कांस्टेंट है, इसी तरह रहने दिया माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। तो हमें 3 टर्म देखिएगा, 3 टर्म में ही हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि वो आगे AP में होगा कि नहीं होगा। अगर उसको AP में नहीं दिलवाना रहेगा ना तो वो सेकेंड थर्ड टर्म आते आते वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि वो करने पर कि AP में होगा कि नहीं होगा। तो A1 निकालें, A2 निकालें, A3 निकालें, तो 4n AP चेक कर रहे हैं, 4n AP क्या हुआ बोले A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ये डिफरेंस अगर बराबर नहीं आया तो AP में नहीं होगा, अगर बराबर आ रहा है तो AP में होगा। तो देखिए A2 क्या है, A2 कहाँ गया, A2 ये -1, तो -1 और माइनस ये वाला, A1 क्या है, A1 है 4, तो ये 4, इधर आइए A3 कहाँ है, ये -6, तो -6, और ये माइनस तो ये वाला साइन जो फॉर्मूला के हिसाब से होता है, और एक्स्ट्रा A2 का वैल्यू क्या है माइनस में है, तो ये हो गया आपको। तो एक स्टेप यहाँ पर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो -1 और -4 क्या होता है -5, और इधर देखिएगा -6, और ये माइनस माइनस प्लस, इधर देखिएगा -6 और +1, तो ये क्या हो जाएगा, तो इधर तो हो गया -5, इधर हो गया -5, और इधर भी आके क्या हो रहा है -5, मतलब दोनों तरफ D क्या आ रहा है बराबर, कॉमन ही है ना, D बराबर ही आ रहा है। तो जब D जब सेम होता है तो वो क्या होता है AP में होता है, तो मतलब ये भी प्रूव्ड हो गया, पहला तो ये प्रूव्ड हो गया, मतलब ये भी अब प्रूव्ड हो गया। तो यही आपको शो करना था। तो शो करने का ये नहीं आप कैसे करें, तो बस सिंपल A1 A2 A3 का वैल्यू रखिए और सबका डिफरेंस चेक करके देख लीजिए कि डिफरेंस अगर बराबर है तो वो AP में है, अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो, क्योंकि आपको हिंट तो ये दे ही रहा, ये दे के n के टर्म में दे के ये हिंट आपको दे रहा है कि A1 A2 निकालना, n के जगह 1 रखिए, 2 रखिए, आगे 3 डॉट डॉट का मतलब आगे 3 4 सब है उसमें इंक्लूड, तो बस यही चेक करना है। इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है मैं 10th हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11th बता रहा हूँ, 5.3 एक्सरसाइज AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोला इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, n टर्म का सम जो दिया हुआ है कितना है 4n माइनस n स्क्वायर। तो देखिए सम ऑफ n टर्म क्या होता है Sn, और ये है 4n माइनस n स्क्वायर। आगे बोला व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म ही क्या बोला है ब्रैकेट में दिया है कि वही S1 भी है,
और वो क्या होगा निकालना है, तो मतलब हमें S1 या A1 निकालना है। A1 को फर्स्ट टर्म कहते हैं ना, तो वही S1 के बराबर है, इसे निकालना है। या फिर आगे बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म मतलब S2। या फिर आगे बोला है कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होता है A2, A2 जो होता है वो सेकेंड टर्म होता है, ठीक है। और आगे कुछ और बोला सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म, मतलब A3 भी फाइंड करना है आपको, A10 भी फाइंड करना है और AN भी आपको फाइंड करना है। ये आपको सब चीज, कुछ चीज खाली दिया हुआ आपको SN, तो ध्यान दीजिए। आप चल रहे हैं तो आपको एक चीज तो दे दिया, इस हिसाब से आप कीजिए पुट n इज इक्वल टू 1। n का वैल्यू जैसे 1 पुट करेंगे तो हमें S1 निकल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ S1 होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 मतलब कि 3। तो S1 क्या आ गया आपको 3, और यही क्या है A1 भी है, S1 ही तो A1 है, तो ये आपको A1 या S1 निकल गया। अब आपको निकालना है S2 सेकेंड टर्म S2, तो S2 के लिए क्या होगा, S2 के लिए पुट n इज इक्वल टू 2, जैसे n का वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ तो S2 आ जाएगा। तो क्या होगा S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 8 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो गया ये 4 हुआ, ठीक है। अब हमें निकालना है A2, तो A2 क्या होता है, क्योंकि A2 बराबर जो होता है वो S2 और माइनस S1 होता है, क्योंकि A2 क्या होता है AP का सेकेंड टर्म और S2 क्या होता है फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम। तो जब हमें सिर्फ सेकेंड टर्म निकालना है तो ये दोनों टर्म का सम है, उसमें से पहला टर्म घटा दिए तो वो निकल जाएगा। तो S2 कितना है 4 और S1 कितना है 3, तो क्या हुआ 1, तो A2 क्या निकल गया 1, और A1 क्या नहीं है A1 3 है, तो इसलिए D क्या हो जाएगा, D होता है A2 माइनस A1, मतलब A2 कितना है ये 1 और A1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, तो D का वैल्यू आ गया -2। अब आइए हमें निकालने को बोला A3, ठीक है ना, तो चूंकि A3 क्या होता है A प्लस 2D, डायरेक्ट जानते हैं, तो A का वैल्यू क्या है A मतलब फर्स्ट टर्म ये 3 और प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या निकला है -2, तो ये हो गया 3 और 2 और -2 मल्टीप्लाई होके -4 होगा, तो -1। और आगे बोला है A3 के बाद A10 एंड A10 क्या होता है A प्लस 9D होता है ना, एक कम करके D, तो A तो आ गया है, A फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास यहाँ 3 या यहाँ भी रखे हैं 3 और प्लस 9 इंटू और D का वैल्यू यहाँ -2, तो ये 3 और प्लस और माइनस और 9 2 या 18, तो क्या होगा -15, तो A10 क्या हो गया -15। तो अगर इसी तरह अगर हम AN निकालते हैं, इसलिए AN बराबर क्या होगा A प्लस n-1 इंटू D, तो A प्लस n-1 इंटू D, और ये A क्या है A यहाँ रखते हुए आ ही रहे हैं 3 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू क्या है -2। ये तो एक काम कीजिए, ये तो लिख रहे हैं, हम इसको इधर बढ़ा के लिख दे रहे हैं, यहाँ कलर चेंज कर दे रहे हैं कि पता चल जाए। तो ये तो 3 हो गया, तो ये AN जो हो गया ये इसका है, तीर जो देख लीजिएगा 3 और -2 को अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -2n, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा इधर ही लिख दे रहे हैं, तो AN जो क्या हो जाएगा 3 और +2 कितना होगा 5 और
2n। तो an का वैल्यू क्या हो गया 5 माइनस 2n। तो बस जो जो बोला था सारा का सारा वैल्यू आपको निकल गया। पहले यहाँ से चलिए यहाँ तक लिखिए और फिर इधर आइए और उसके बाद ये वाले से ये नीचे में लिख लीजिएगा। बस ये हो गया। अब बता रहा हूँ आगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अच्छे से क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पहला जो है 6 का 46 का ऐसा मल्टीपल जो फर्स्ट 46 का मल्टीपल का जो है सम निकालना। तो आप देखिए फाइंड द सम सॉल्यूशन। तो फर्स्ट से स्टार्ट करना है। 6 का डिविजिबल पहला क्या होगा 6, फिर अगला 12, फिर अगला 18, फिर 24, मतलब 6 का मल्टीपल चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं क्योंकि लास्ट टर्म, लेकिन नंबर ऑफ टर्म बोला है कि ये चलेगा मैक्सिमम 40 टर्म है इसमें दिया हुआ। तो इस हिसाब से आपको ए क्या दिया हुआ एपी का फर्स्ट टर्म, क्योंकि एपी बन रहा है ना, सब में डिफरेंस 6 का ही है। और डी क्या है डी 12 माइनस 6 मतलब कि 6। और आपको दे दिया हो कि नंबर ऑफ टर्म कितना है 40 टर्म है। तो आपको सम निकालना है 40 टर्म का सम, इसलिए S40 सम ऑफ 40 टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान दीजिए n क्या है, n की जगह 40 है, मतलब 40/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 6 है, तो ये हो गया 6 प्लस n का वैल्यू क्या है 40, क्योंकि 40 टर्म दिया हुआ है ना, तो 40 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी क्या है 6 ही है, क्योंकि 6 का मल्टीपल है तो 6 ही होगा। अब इससे क्या होगा ये कैंसिल कितने दफ़ा में 2 दफ़ा में, तो सॉरी 20 टाइम्स में, और इधर 6 दूना 12 अब प्लस 40 में से एक गया 39 और इंटू ये 6, तो ये हो गया 20 और ये 12 तो है प्लस। ध्यान दीजिए 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 9 9 छक 54 के 4 बचा 5 और 3 6 18 5 23, मतलब कि ये हो गया 234। ध्यान दीजिए ये हो गया 20 और इधर दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 12 ये 234 है, ये क्या होगा 246 और 20 को 246 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या मतलब, इसका डबल कीजिए और एक जीरो बैठा दीजिए, तो डबल क्या हो जाएगा 246 का डबल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 492, मतलब 492, लेकिन उसमें एक जीरो बैठा देना है। तो ये आपको एस जो है 40 ये आपका आंसर हो गया कि इतना आंसर होगा। ठीक है, तो अब आइए इस वाले पर। इसमें क्या बोला फाइंड द सम यहाँ पे होगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फाइंड द फर्स्ट 15 सॉरी सम होना ही चाहिए क्योंकि सम ही तो निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, कि पहला 8 का मल्टीपल जो होगा 15 टाइम्स, मतलब कि जैसे 8 16 और 24 32 डॉट 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 कितने दफ़ा चलेगा 15 दफ़ा। जैसे 4 लिखा गया है ना, ये इधर 11 दफ़ा और लिखाएगा, लेकिन अब कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, तो उस तरह चलना है। तो आपको इसमें ए हो गया, ए कितना फर्स्ट टर्म, और डी जो है आपको क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कि अब 8 का मल्टीपल है तो बिना देखे भी 8 ही होगा। और चलना कितना टर्म तक है 15 टर्म, तो एन जो है 15 हो गया, तो इसलिए निकालिए S15 सम निकालना है। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 n/2 मतलब 15/2 इंटू 2a, 2a की जगह क्या 8 है, 2a प्लस n माइनस 1, n क्या है 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 8। तो ध्यान दीजिए ये 15/2, तो इसी तरह 2 इंटू 8 16, तो ये हो गया 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8, तो ये हो गया 15/2 इंटू 16 और प्लस 14 8 क्या होता है 16 अब प्लस 14 8 जा 112, 14 8 112, तो ये हो गया 15/2 और ये दोनों के ऐड करेंगे क्या होगा 14 128,
16 7 112, 16 8 128। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा कितने दफ़ा में? 64। काटिएगा आप, देख लीजिए। और क्योंकि ऐसे भी देखिए ना, 12 को 6 और 4 को काटेंगे तो 8 को काटेंगे तो 4, तो ये हो गया 15 और मल्टीपल बाय 64। तो ये 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60 के 0, 15 चौका 60 हुआ ना। यहाँ 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 के 0 और बचा 6, 15 छक 90 और 6 96। तो ये 960 जो उसका S15 मतलब 15 टर्म का जो सम होगा 8 के मल्टीपल में, उसका सम 960 होगा। लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है और एक्सरसाइज तो पता चल लेता ही होगा कौन से एक्सरसाइज का, ऊपर में लिखा भी हुआ है 5.3। बोला फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर। ऑड नंबर तो जानते हैं ना, सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर का सम निकालना है। तो पहले 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कितने होंगे उसको गिन लेते हैं। तो 0 और 50 के बीच में पहला ऑड नंबर तो 1 है, क्योंकि 0 इवन नंबर है। ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और डॉट डॉट डॉट। 50 तो क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो उससे पहले क्या 49, और 49 क्या ऑड नंबर होता है। तो 1, 3, 5 और डॉट डॉट सबके बीच में प्लस कीजिए, उसका सम निकालना, यही बोल रहा है। तो आप अच्छी तरीके से अगर देखिएगा तो यहाँ हेयर ए क्या दिया हुआ 1, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, और डी क्या दिया हुआ है। सब में ऑड नंबर इवन नंबर में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो है अगला जो है दूसरे दफा में आता है, एक अल्टरनेट में होता है ना, एक इवन एक ऑड, तो 2 का डिफरेंस। या फिर अगला देखिए 3 - 1 मतलब कि 2। और चलते चलते लास्ट टर्म क्या जा रहा है? लास्ट टर्म मतलब कि एन होता है, एनवा टर्म या लास्ट टर्म, वो है 49। अब आपको बोला इसका सम निकालिए, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये अभी हमको पता नहीं है, क्योंकि सब में बीच में डिफरेंस करके दिया हुआ है। तो पहले हम, चूंकि फार्मूला एक होता है ना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये फार्मूला से एन आपको क्या दिया हुआ है? एन सॉरी ये 49 है, 45 नहीं। ए का वैल्यू क्या है? 1 है, अब प्लस एन अभी हमको पता नहीं है, डी का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, 49 तो इधर है, रहने दीजिए, 1 को इस साइड ले आइए, माइनस होगा, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, इधर है n - 1 इंटू 2, तो ये घटेगा तो क्या होगा 48 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 2, या n - 1 जो है इधर ही रहने दिया, 2 क्या होगा इसके डिवाइड में आ जाएगा नेक्स्ट टर्म में, तो ये कटा तो कितने दफा में, इसलिए n - 1 जो हो जाएगा कटेगा तो 24 दूना 48, तो n का वैल्यू जो होगा 24, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, मतलब कि 25। ये n का वैल्यू तो 25 हो गया। अब हमें सम निकालना है, तो सम ऑफ द 25 टर्म, क्योंकि फर्स्ट इसे ही तो बोला सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन इतना एंड इतना, तो इतना इतना के बीच में कितना टोटल 25 टर्म है, मतलब उसी का सम निकालना है। तो S25 इज इक्वल टू, इसको लिखने के बाद इधर आ जाइएगा, S25 इज इक्वल टू n/2 मतलब 25/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, तो 25/2 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 1 है, तो 1 अब प्लस 25, क्योंकि n का वैल्यू क्या है 25 यहाँ रखा गया, -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, अच्छा से देखिएगा तो 2 होगा, कहीं पर मिल जाएगा ये। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसी तरह 25/2, चलिए 2 को 1 से कीजिएगा 2 होगा, और प्लस 25 - 1 24 इंटू 2, चलिए 25/2, और इधर 2 प्लस 24 इंटू 2 48, और नेक्स्ट स्टेप 25/2 इंटू, ये दोनों ऐड हो गए क्या होगा 48 और 2 50, ये कैंसिल होगा कितना 25 टाइम, और 25 इंटू 25 625 625, तो आपको आ गया S25 का वैल्यू, मतलब इस सम ऑफ द फर्स्ट सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन इतना इतना। तो 0 और 50 के बीच में जितना भी ऑड नंबर है, जो 25 ऑड नंबर है, उसका सम कितना होगा 625 होगा। सिंपल, इसको लिख लीजिए, बाकी बाद में।